आराम का कमेंट करते रहते हो फालतू की, ठीक है। तो थोड़ा लहसुन, ये सारी चीजें तुम्हारी छीन जाती है खेले के अंदर। ऐसी तुम्हारी लोगों की 2 कौड़ी की सोच है, राइट। तो इसकी तुम्हारी ये 2 कौड़ी की सोच की वजह से खेले में लोग आने से अब डरते हैं, समझते हो भाई। देखो बहुत सारे लोग पहले इंस्टाग्राम पे लाइव चलाते थे भाई, बहुत खेले होते थे, कंट्रोवर्सी होती थी, लेकिन आज सब लोगों ने लाइव चलाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों को, वो लोग जब भी कहीं ना कहीं जाते थे तो उन लोगों को कोई ना कोई वहां पे मिल जाता था और उन लोगों को बोलते थे कि यार उस दिन तो पनौड़ी ने तुम्हें लथेड़ लथेड़ के लाइव पे मारा था, बहुत गालियां दे रहा था पनौड़ी तुम्हें। तो ये सारी बातें सुन के उनकी बेइज्जती पे त्रेज्जती होती है, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो यही शर्मिंदगी के चलते लोगों ने लाइव पे आना बंद कर दिया, ठीक है। तो यार अब जो खेला मैं सेट करता हूं तो खेले के जो किरदार है वो खेले के किरदार अब डर जाते हैं, उनको मतलब के इज्जत ये सारी चीजें उनके दिमाग में आने लगती है। तो इसकी वजह से खेला भाई हो नहीं पा रहा है इतने दिनों से, राइट भाई। मैं खुद बहुत ही मेहनत कर रहा हूं, मशक्कत कर रहा हूं। मैं खुद चाहता हूं कि खेला हो, पब्लिक को भी मजा आए, मुझे भी मजा आए, लोग कलपते रहे। मेरा तो क्या है, मैं तो बहन चो 18 ईयर्स पी के सो जाता हूं आराम से, मेरे बाप का क्या कुछ जाएगा। लेकिन जाता उन लोगों का है जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, पूरी पूरी रात ये लोग कलपते रहते हैं, किलसते रहते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें खेले के अंदर होती है। अब ये खेला हो रहा है ये मलाई काका और ये चपिल पुरी का, लेकिन यार उस साइड से भी हवाबाजी हो रही है। वो चपिल बोल रहा है कि मैं 40 दिन में भेजूंगा, 100 दिन में भेजूंगा, 80 दिन में भेजूंगा। उस साइड से मलाइका फिर भी लपेट रही है चपिल पुरी को, ठीक है। फिर भी वो चपिल को गाली दे रही है। इस साइड से ये बंदा सिर्फ एक ही चीज स्टेटमेंट दे रहा है कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन इतिहास गवाह है, इंस्टाग्राम गवाह है, अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है, राइट। दूसरी चीज, ये जो अपना, हाँ, तो ये जो खेला है उस खेले के अंदर शरत लगाने की बात आई थी। तो मैं तो 10 लाख की शरत लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मलाइका ने ये बोला कि भाई वो शरत लगाएगा मोहित चौधरी, क्योंकि भाई मलाइका का खेला है, मलाइका की कंट्रोवर्सी है, ठीक है। तो वो बोल रही है कि पनौड़ी तुम मेरे पे जुआ मत खेलो। मैंने बोला भाई चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो बोल रही है कि अब मेरे पे जुआ खेलेगा, क्या नाम है इसका, ये अपना मोहित चौधरी, राइट। तो अब पता नहीं भाई अब वो मोहित चौधरी पैसे लगाएगा या नहीं लगाएगा, वो लोग कैसे एक दूसरे के पैसे मतलब के एडवांस में पे करने रहेंगे या क्या करना रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हु नोस, ठीक है। तो ये खेले का भांग भोसड़ा हो गया, ये खेले का भांग भोसड़ा हो गया। खेले की पूरी बहन चोद इन लोगों ने मिलके। तो यार अब मुझे खेले के लिए मैं चाहता हूं कि यार अब ना मैं नया कोई स्टेट पकड़ूं, ये गुजरात, दिल्ली, मतलब के अपना ये हरियाणा, घी दूध का खाना मेरा हरियाणा, राइट। ये सारी चीजें अब बहुत हुई यार। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा राजस्थान की साइड जाऊं। तो वहां पे मैंने कुछ कॉन्टेक्ट लगा के रखे हुए हैं, जहां पे अभी तो कुछ बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, उन लोगों के साथ मैं डीएम में अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, राइट। तो देखते हैं भाई कि आगे फ्यूचर में क्या होता है। फ्यूचर में मतलब कि यार अब देखो मैं अभी तुम लोगों से बोर हो चुका हूं, ठीक है, क्योंकि नीचे सेम कमेंट्स वाले आते हैं, सेम व्यूअर्स आते हैं। तो मैं भी कतई यार तुम लोगों से बोर हो चुका हूं, ठीक है। तुम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद बोर हो चुका हूं, मैं खुद पागल हो रहा हूं। कल मैंने अपना स्ट्रेस लेवल चेक किया था, कल मेरा स्ट्रेस लेवल था 2000। क्यों? क्योंकि इतने दिनों से खेला नहीं हो रहा है।
जब खेला नहीं होता ना तो यार मैं मतलब मेरी जिंदगी रुक जाती है, मतलब कि मेरी जिंदगी में मजे नहीं आते हैं मुझे। दो चार लोग रोए नहीं, दो चार लोग मेरी डीएम में आके माफी ना मांगे, दो चार लोग ऐसा बोले कि पनौड़ी भैया छोड़ दो यार, माफ कर दो, गलती हो गई हमारे से, ऐसी सारी चीजें होती नहीं है ना, तो मुझे मजा नहीं आता है यार। ठीक है, लेकिन अब यार एक तो बहनचो सेम कंट्रोवर्सी होती है, सेम कैरेक्टर होते हैं, तो तुम लोगों को मजे नहीं आते हैं। तुम लोग बोलते हो कि यार ये तो सेम कंट्रोवर्सी है, सेम कैरेक्टर है, सारी चीजें सेम हो रही है, राइट। तो उसकी वजह से अभी कुछ गुप्त सूत्र लोगों को मैंने लगा रखा है काम के ऊपर। मेरे गुप्त सूत्र काम कर रहे हैं ये नई नई कंट्रोवर्सियां जोड़ने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अब मतलब कि 4-5 दिन में कुछ अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा तो तुम लोगों को मैं खेला दिखाऊंगा। पक्का खेला होगा, नया खेला होगा, नए कैरेक्टर होंगे, सारी चीजें नई होगी, व्यूअर्स भी नए होंगे। तो अब यार क्या बेंचो घूम फिर के शेरनी, घूम फिर के बेंचो राहुल शर्मा, घूम फिर के बेंचो वो चपिलपुरी, घूम फिर के वो, भाई मुझे खुद को इंटरेस्ट नहीं है इन सारी बातों में अब। ठीक है, क्योंकि यार देखो यार, शादी के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने बाद भाई तुम लोग भी अपनी बीवी से भैंचोद बोर होने लगते हो। तुम्हें भी लगता है कि ये क्या भैंचो हर रोज खुला भोसड़ा, भगाओ इस भोसड़े को इधर से, उड़ाओ इस पक्षी को इधर से, राइट। तो ऐसी चीज होती है, मतलब कि तुम भी बोर होने लगते हो, तो मैं भी बोर हो गया हूं भाई सेम कैरेक्टर को देख कर, सेम बातें सुन कर, सेम भैंचो कंट्रोवर्सियां कर करके। तो अब देखते हैं कुछ नए भांग भोसड़े मिलते हैं तो खोलते हैं उन लोगों को, क्या करें अब। तो देखते हैं यार अब क्या कुछ नई चीजें होती है। ठीक है, नहीं यार, ये विनीत चुनीत बुनीत सब भाग गए भाई। सब लोगों ने इंस्टाग्राम छोड़ दिया। उन लोगों की आइडिया देखता हूं मैं भाई, टोटल डेड आइडिया है उन लोगों की। 200 300 लाइक्स आती है। ठीक है, उसमें क्या भाई कंट्रोवर्सी करूं बताओ मैं। तो नए कैरेक्टर अब यार, मतलब कि यार देखो दहशत ऐसी है कि बहनचो जहां पे भी मैं अभी मैंने 2-3 अकाउंट के नए कांटेक्ट किए, तो उन लोगों ने ये बोला कि पनौड़ी भाई सच्चाई तो ये है कि सब लोग आपको जानते हैं, लेकिन जस्ट प्रॉब्लम ये है कि भाई कोई भी आपके साथ है ना बहनचोद खड़ा होना नहीं चाहता है। सब लोगों की गांड फटती है कि बहनचोद जिस तरह से तुम मतलब के लथेड़ के मारते हो ना लाई पे, मतलब के बहनचो फैमिली का भांग भोसड़ा कर देना, मतलब के बच्चों से लेके किसी को भी नहीं छोड़ना, मतलब तुम्हारा खेला इतना टाइट रहता है कि लोगों की गांड फटती है यहाँ खेला करने से। तो यार अब क्या करे बताओ, अब तुम लोग ही कुछ सजेशन दो भाई। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई कोशिश मेरी जारी है कि 2-4 लोगों को निपट लूं, समझ रहे हो। राइट, तो भाई नए अब मैं चाहता हूं कि भाई नए लोग आए, मतलब कि कुछ नए कैरेक्टर्स हो, कुछ नया खेला हो, कुछ नई लैंग्वेज में बातें हो। अब बैंचोद मैं ये सुन के अब थक चुका हूं। भाई सो तेरो भाई तेरा गुंडा से रे तब के वो रह नहीं सकता। अब भाई मैं ये हरियाणवी सॉन्ग और वो सारी चीज सुन के अब मैं बोर हो चुका हूं। अब कुछ नहीं, मतलब कुछ नया लाना पड़ेगा।
यार एक तो बहनचोद मैंने खेले भी ऐसे किए हैं ना कि लोग फिर डर जाते हैं कि बहनचोद हटाओ, इस बंदे के मुंह ही नहीं लगना है, इसको सलामी झुकामी करके इसके आगे से निकल लो। तो अब प्रॉब्लम ये होती है। थैंक्स सर, गुड नाइट। तो यही अब प्रॉब्लम होता है यार। ठीक है, तो अब नए कैरेक्टर्स, नए लोग, अब कुछ ना कुछ तो बहनचोद करना पड़ेगा भाई। अब मुझे बहनचोद है ना फिर से थोड़ा अपना मतलब के कुछ मुझे पैसे वैसे फेंकने पड़ेंगे इन कुत्तों लोगों के सामने, तभी जाके ये कुत्ते लोग मानेंगे। कुछ तो सोचना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। ऐसे तो यार मेरे लोग सब बोर हो जाएंगे, ये जो मेरे व्यूअर्स है वो। ये मेरे व्यूअर्स ऐसे तो बेंचो बोर होने लगेंगे। राइट, तो ये कौन है? चलो भाई, जिसको भी ऐड होना है वो नीचे लिखो ऐड। भाई जिसको भी ऐड होना है वो नीचे ऐड लिखो। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा भांग भोसड़ा करने की, भाई देखो वो चप्पल ने बेंचो सोने की चेन दी या नहीं दी, उससे मेरा कोई लुकआउट नहीं है। मेरा क्या मतलब है भाई, वो बंदा सोने की चेन दे या फिर चूतिया बनाए, मेरे बाप का कुछ जाता है? तो यहाँ पे साले हरामी लोग सेम क्वेश्चन मत पूछा करो कि उसने सोने की चेन दी या नहीं। मोहित मदान से पूछ लो, वो कॉन्ट्रैक्ट तो मोहित मदान ने लिया था ना कि आधे तक मैं जाऊंगा आधे तक वो आएगा, ऐसी कुछ बात सुनी थी मैंने। तो पूछ लो मोहित मदान को, उसको पता होगा। हेलो हेलो, ओ भांग भोसड़ा, देखो भाई ऐसे ऐसे लोग बहन चोद ऐड होते हैं, फिर बोलते हो तुम के पनौनी भाई अच्छी लाइव लोड़ा लाइव, ओ बहन के लोड़े, निकल तेरे माँ की चूत तेरी। चलो भाई नीचे लिखो, ऐड कड़ी लिखो। आज माँ चोदता हूँ 5-6 लोगों की लथेड़ लथेड़ कर। आ जाओ आ जाओ। ये कौन है? यान यानचेक, पता नहीं बहन के लौड़े का क्या नाम है। आ जा भाई। हेलो। सामने आ जा, हेलो। कहाँ से? अरे सामने तो आ जा। हाँ आ गया जी, आ गया जी। पन्ना जी नमस्ते। अरे तुम दिख क्यों मत रहा है? दिख रहा है, मैं तुझे दिख रहा है, मैं अरे आपको दिख रहा हूँ। अरे तू नहीं दिख रहा है भाई, तू नहीं दिख रहा है, सिर्फ तेरी ये लालटेन दिख रही है मुझे। मैं पनौरी का बिग फैन हूँ, बिग फैन हूँ। अरे लेकिन तू सामने आएगा कि नहीं आएगा भाई? आ आ रहा हूँ, आपका बिग फैन है मेरा, मेरा पॉप बेटा। अच्छा अच्छा, बिग फैन है तू। हाँ बिग फैन है। तू सामने मेरा आए, तू सामने आएगा या नहीं आएगा, ये बात कर। आएगा आएगा, थोड़ा देर ना। थोड़ी देर में मतलब अब तेरे लिए यहाँ पे मुझे मुजरा करना पड़ेगा क्या रे हरामी? नहीं नहीं,
आपका बिग तो फ्रेंड साले दिखाओ, सामने, आपका बिग फ्रेंड दिखाओ। सो गया यहाँ, सो रहा है। अरे ये तो छोटा लड़का है, तू सामने आना, उसको कहाँ दिख, तू है कौन, तू लड़की है लड़का है? मैं लड़का लड़की हूँ, लड़की। तो सामने तो आजा, लड़की है तो। आपका बिग फ्रेंड है, सो गया। आपका एक्टिंग पूरा करता है। क्या करता है? आपको एक्टिंग पूरा आता है इसको। अब ये सो गया ना। अरे क्या बोल रही है यार ये, निकल गई तो। नहीं नहीं, पनोरी का बिग फ्रेंड हूँ, नहीं निकलना। अरे बिग फैन की माँ की चूत, निकल। बिग फैन हूँ भाई, कैमरा अच्छे से ऑन करके आओ भाई, कैमरा अच्छे से ऑन करके आओ, उसके बाद बोलो बिग फैन, तो हमें भी भाई थोड़ा मजा आएगा लाइव चलाने में। ये क्या बात हो गई? यार के लोड़े, ये कौन है ये? गुड्डू चौहान, गुज्जू चौहान चढ़ लाइव ते चढ़, गुज्जू चौहान लाइव ते चढ़। चलो भाई, ये कोई आया है गुज्जू चौहान, गुज्जू चौहान लाइव ते चढ़ो। ये देखो इसकी औकात, ऐड होते ही घूमने लगा बहन का लौड़ा। देखो भाई इसकी औकात देखो ये। मादर जात। राहुल कटारिया, यही है ना? डिक्लाइन कर दिया राहुल कटारिया ने, मादर चोद। ये रंडी के बच्चे। और किसको ऐड होना है भाई, नीचे लिखो। ये लिख रहा है NXZ, क्या नाम है इसका? आजा भाई, NXZ जो भी है वो आजा, NXZ आजा भाई, जो भी है वो। कहाँ गया ये NXZ मादर चोद? ये कौन है? मिस्टर सोडा, आजा भाई, मिस्टर सोडा आजा। मिस्टर सोडा आजा, आ गया। हेलो, हाँ बोलो भाई। सामने आजा भाई। अरे इधर लाइट नहीं है। क्या बोल रहा है? लाइट नहीं है, लाइट। तो तेरी बूढ़ी माँ को बोल के तेरे सर के ऊपर लालटेन लेके खड़ी रहेगी। तेरी बहन को छोड़ू, तेरी एक बहन काम को कर, तेरी बहन को भेजना लाइट लेके। साले कुत्ते, तेरी माँ बहनों को बोल के लालटेन लेके खड़ी रहेगी। तेरी माँ बहनों को पता नहीं है कि पनौड़ी तेरे जीजा ने तुझे ऐड किया है? तेरी बहन की चूत बावली गांड।
ओ गुजराती, बोल तेरी बहन को चोदू। भाई तेरी बहन को बोल लालटेन लेके खड़ी रहे तेरे सर के ऊपर, तो थोड़ा भाग गया भोसड़ी का। देखो भाई, ये मादर चोट टिकते ही नहीं है। ये कौन है? आजा भाई। नो, You don't? All right, thank you. आया था गुजराती, 2 गाली देके भाग गया हरामी। चलो भाई, ये किसको ऐड किया है मैंने? हाँ तेरी माँ की चूत तेरी। ये कौन है? ये किसी को ऐड किया है भाई, पता नहीं बहनचोद क्या है इसकी आईडी का नाम। भाई ऐड हो जा। चलो ये है बिलाल चौधरी। बिलाल चौधरी आ जा भाई। बिलाल चौधरी भाई, इसकी सरनेम देखो, इसकी सरनेम ही है चौधरी। चौधरी सरनेम है भाई इसकी। ये ऐड क्यों नहीं हो रहे माँ के लोड़े? या नो। हेलो। हेलो। रुक जा रुक जा रुक जा। तू गाली देगा, जान दे भाई। रुक जा क्या। हेलो। सुन बे, सामने आ जाओ। ओ चौधरी, नहीं आओगे, तू गाली देगा ना भोसरी के, इसलिए सामने में आ रहा अरे था। तू सामने ऐड कर, क्या हुआ? तू ऐड करने से पहले ही गाली देना चालू किया, तो कैसे आऊंगा सामने? अरे बता। मैं गाली नहीं दूंगा यार, मैं क्यों तुझे गाली दूं? तू अपना भाई से, तू अपनी जॉन से, सामने आ जाइयो। अरे जान से मुझे पता है तू बहुत गाली देगा, तू मेरा अरे मीटर खींच लेगा। अरे नहीं, गाली नहीं दूंगा। सुन भाई, भाई तेरी सरनेम ही चौधरी है, अब मैं तुझे क्या चोदूंगा बता? मैं चोगले हो मैं सामने भाई आता था। तुझे ऐसे ही खानदान में जन्म दिया है जहाँ पे पहले ही चुद्दम चुदाई हो चुकी है तेरी। तुझे कुदरत ने लाते मारी हुई है, अब मैं तुझे क्यों लाते मारूं बता? मैं तो तेरी लातों के ऊपर नमक डालने के लिए आया हूँ कि तेरा दर्द कम हो जाए चौधरी। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे, मैं सामने आऊंगा। चल। हाँ, तेरा नाम आदित्य, क्या नाम? हाँ आदित्य जो भी है, चल वो छोटे को पनोरी नाम से जानती है। हाँ, ठीक है। हाँ, मेरा नाम चोगले बिलाल है, बिलाल चोगले। हाँ। ठीक है। तू जो आज जो रील्स डाला है मुसलमान के बारे में, ये क्या डाला है तू? मतलब उसका मेरे को आंसर दे दे, मैं सामने आता हूँ। उसमें जो मतलब कि तुम्हारे फकीर बाबा है, फकीर वो फकीर। बाबा। हाँ। तो तुम्हारे फकीर बाबा ने ये बोला है कि पृथ्वी घूमती मत है। तो मदरसा के अंदर तुम लोगों को ये पढ़ाते हैं रे बड़वे के पृथ्वी घूमती नहीं है। साले पृथ्वी नहीं घूमेगी तो तुझे पता है क्या होगा प्लानेट का? क्या होगा? तेरे फकीर बाबा को प्लानेट का कोई नॉलेज है यार? सिर्फ वो वहां पे दाढ़ी बढ़ा के बकचोदिया पिलता रहता है मदरसा में। ना, लेकिन जो तूने डाला वो गलत है। तो मैंने कहा गलत डाला? यार तुम लोग, अरे फकीर बाबा बात ही बकचोदी वाली कर रहे तो लोग तो हंसेंगे ही हंसेंगे भाई। नहीं, फकीर बाबा नहीं देख पाए, मैं तो यही बोलूंगा। फकीर बाबा ने ये बोला कि पृथ्वी घूमती मत है। वो बच्चे लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि तो फिर ये चांद तारे कैसे उगते हैं,
ये चांद जाता है सूर्य आता है तो वो बोलता है कि भाई सूर्य तो गोल होता है, ये होता है, वो होता है। व्हाट द फक इज दैट ब्रो? मतलब के कुछ भी। कभी इसके पहले वो जय मुझे लगता है तू भी मदरसा में पढ़ा है ना, सच बता चौधरी। सच बताओ, मैं मदरसा भी नहीं पढ़ा, मैं 10वीं फेल हूँ, सीधा बात करता हूँ, मैं 10वीं तू फेल हूँ। 10वीं मैं फेल मदरसा है, नहीं फिर पढ़ा। भी तुझे 10वीं फेल है, फिर भी तुझे नॉलेज होगा कि भाई जो अर्थ है वो गोल घूमती है, उतना नॉलेज तुझे हाँ भी होगा। हाँ। ठीक है। अब वो बंदा बोल रहा है कि भाई अर्थ तो घूमती नहीं है, तो ये क्या बकचोदी है? बताओ, ऐसी बकचोदी तुम करोगे सोशल मीडिया पे आके तो लोग हंसेंगे नहीं? ना हंसेंगे, क्यों नहीं हंसेंगे? तो फिर तो मैंने लेकिन तो सही तूने रील क्यों डाला? क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ मेरे पनोरी भाई, हाँ। तूने क्यों डाला वो रील, ये बता मुझे। अरे वो रील मुझे लगी कि ये लोगों का चूतिया काट रहा है, लोगों को गलत संदेश दे रहा है ये, मतलब कि मदरसा के बच्चों को ये लोग गलत गलत शिक्षाएं देते हैं, तो मैंने डाल दी। तू मुझे अभी 10 गाली देगा ना तो मैं गाली सुन लूंगा। मैं ठीक है, गाली दे पहले ही नहीं बात रहा हूँ भाई, कर। मैं तुझे क्यों फालतू में गाली दूं बता? लेकिन जो धर्म के बारे में जो करता है ना ये सब, ये हाँ अच्छी बात नहीं मेरे भाई। देख, तू मुझे पता है तू बकचोद भाई इंसान देख, है मैंने ना तो तू। भगवान को गाली दी, ना तो मैंने अल्लाह को गाली दी, ना तो मैंने जीसस को गाली दी। मैंने किसी को गाली दी नहीं है। तुम नहीं लोगों दिया का बात, नजरिया तुम गलती लोगों से का करता है। नजरिया इतना गंदा हो चुका है, तुम लोगों का नजरिया इतना घटिया हो चुका है कि 2 कौड़ी किसी बाबा फकीर ने कुछ बोल दिया तो तुम वो बातों को मानने वो लगते हो। तो मेरा अरे वो कहने का बाबा जी, मतलब अरे ये वो है। अरे लेकिन मेरे भाई वो फकीर नहीं है पनोरी, वो फकीर नहीं अरे है। वो जो भी है, तुम्हारा मौलवी होता है या जो भी होता है, हाँ तुम्हारा धर्म गुरु जो भी होता है। हाँ, इतना तो तुझे जानकारी बहुत कुछ है इस बारे मैं में तो यार। तो भाई इतना बहुत बहुत कुछ अच्छा जानता हूँ भाई, मैं तो इतना नॉलेज वाला हूँ कि अगर कोई कोई धर्म गुरु मेरे सामने आ जाएगा ना, उसके कपड़े हाँ खोल दूंगा मैं। समझा? मैंने आयत भी डाली है कि कौन सी आयत में अल्लाह ने बोला है कि धरती घूमती है। कुरान के अंदर अल्लाह ने कौन सी आयत के अंदर बोला है कि अगर धरती नहीं घूमती तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते पूरी प्लैनेट के ऊपर। ये खुद तुम्हारे अल्लाह ने बोला है, वो आयत देख लेना, मैंने आयत तक डाली हुई है। समझा? लेकिन क्या मानो वो, हम लोग में कैसा मालूम है, वो 24 नंबर रहेगा इंसान। अरे वो जो भी होगा तो वो ठीक है भाई। देख, मैं पाखंडियों से मेरी दुश्मनी है, पाखंडियों से लेकिन मेरा देखिए झगड़ा है वो तो भाई। मैं वो अल्लाह जो के बाबा साथ को। क्यों लड़ सुन, मैं अल्लाह के साथ हाँ, क्यों लड़ू? जिस अल्लाह को मैंने कभी देखा नहीं, ना तूने देखा है, नहीं जिस नहीं, सही भगवान को बात ना मैंने देखा है ना किसी ने देखा है, उन लोगों के साथ मैं क्यों लड़ू भाई? जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं, उन लोगों के साथ मैं क्यों लड़ू? है। लेकिन मेहरबानी करना भाई, देख अल्लाह ये भगवान ये जो भी है, ये जय श्री जो भी, इसको भी तो किसी को बीच में मत लाओ, अरे धर्म को लेकिन मत मैंने लाओ। जय श्री राम को जो गलत देखा है ही उसको नहीं। बोल। मैंने जय श्री राम को देखा ना, मैंने अल्लाह को अरे देखा। भाई मैं बोलता हूँ जय श्री राम, क्या उसमें मैं बोलता हूँ जय श्री राम, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं उसमें? देख क्या अरे है, वो कुछ नहीं, नॉर्मल बात है उसमें, क्या तो मैं जय यही तो श्री राम। अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ कि मैंने जिसको देखा ही नहीं, मैं उनको क्यों गाली दूं भाई? तो अभी वो बाबा को गाली दे रहा था, किसको? वो जो कौन, क्या नाम उसका, मुझे नाम तो नहीं आ रहा है, जो वो अभी तेरी कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, शेखर, क्या नाम उसका, शेखर चहल। भाई वो मैं तो बाबा बोलता को। हूँ कि भाई देखो, अगर इस्लाम जिंदा है, ठीक है, हाँ, अगर तुमको लगता है कि वो बंदा तुम्हारे धर्म के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, तो माँ के लोड़े को जिंदा जला दो। लेकिन मुसलमान में बताओ, हिंदुस्तान में आज के तारीख में, अरे मैं वो तुझे सच कुत्ता बताता हूँ, सुन हरामी, सुन सुन वो सुन। कुत्ता हरामी इतना मादर चोद है। वो कुछ पॉलिटिशियंसों से मैं तुझे बताता हूँ उसकी सच्चाई, सुन। देख, वो बंदा जो है शेखर चहल, वो कोई काम धंधा नहीं करता, ठीक है। लेकर उसको कुछ पॉलिटिशियंस पैसे दे देते हैं एवरी मंथ के, और उसको बोल देते हैं कि भाई देख, तुझे है ना सोशल मीडिया पे हिंदू ये हिंदू वो, मुस्लिम को गाली दो, और उसको यही करने के लिए कुछ पॉलिटिशियंस पैसे देते हैं। तो ऐसे जो मुर्दे होते हैं ना कम्युनिटी में, ऐसे मुर्दे हाँ, ही हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि वो फसाद की जड़ को ही जला दो तुम लोग सब भाइयों मिलके। मैं तो बोलता हूँ
हिंदू को भी बोलता हूँ और मुस्लिम को भी बोलता हूँ, भाई वो बंदे को है ना जिंदा जला दो तुम लोग, फसाद की जड़ को। क्यों जलाए भाई, क्यों जलाए, लेकिन क्यों, क्या? अरे वो ही वो करवाता अपने है, धर्म के वही लिए बोल लोगों रहा के है, अंदर, वो उसका अरे हक वो है। जहर डालता है लोगों के कान में। अच्छा मेरी एक बात सुन, मेरी बात सुन। आज के तारीख में हाँ हिंदुस्तान में हाँ राज हिंदुओं का ही चलता है, और मैं मुसलमानों का ऐसा इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मुसलमान इसलिए ऐसा क्यों बोल रहा, नहीं। जो मैं हूँ, मेरी भी अभी उम्र 38 है, मैं अभी 40 होने आई मेरी, मैं सच बताता अच्छा हूँ। आज के तारीख में जो हाँ देश है वो हिंदुओं का ही है, ना कि मुसलमान का, ना पंजाबी का, ना किसका, ना और धर्म सबका अपना अपने लिए रहता है। जो मेरा धर्म मेरे लिए है, अच्छा, सबका धर्म अपने अपने लिए रहता है। लेकिन तुझे तो बोलता है ना ये बाबा के अरे लिए, तो अभी तो अल्लाह, मैंने इसके तो बारे में। बाबा के लिए तो भाई देख, बाबा के लिए मैंने धर्म के बारे में ना गलत बोला, ना मैं गलत बोलूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं कि मैं किसी की भी धर्म को या किसी की भी भावनाओं को मैं ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ लोगों को जगाना चाहता हूं कि यार तुम पहले जानो, डायरेक्ट मत मान लो, मानने से पहले जानो कि चीज क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज देखो यार, मेरी जो सोचने की जो मतलब जो मैं सोचता हूँ ना, हाँ तो अब देख यार, तू बुरा मत मानियो। अब देख, तू तेरी 2 कौड़ी की नीचे मतलब कि तू सोया हुआ है, तूने खुद बोला कि तू 10वीं फेल है, मैं ठीक है? मैं जो देख, मैं तू 2 कड़ी का हूँ, गरीब हूँ, हाँ जो भी ठीक कुछ तू बोल ठीक ले, है। मुश्किल है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरी बात सुन, देख, तू जहाँ पे पैदा हुआ वहां पे तू एक दिन वही कब्र में तू दफन हो जाएगा, समझ हो रहा है? जाऊंगा, सही बात, भाई सही बात तू है, क्यों पैदा हुआ, क्यों मर गया, तुझे खुद को नहीं पता है, नहीं पता। ठीक है? तो देख यार, जिंदगी भगवान ने, परमात्मा ने दी है, तो वो जिंदगी कुत्तों की तरह रेंगने के लिए या सिर्फ खाया पिया और सो गए उसके लिए नहीं दी है, समझ रहा है? मेरा पॉइंट ये है मेरा भाई तेरे पॉइंट तू लिए। सुन, मेरा पॉइंट तू सुन। अब तू मुझे एक बात की प्रॉमिस कर कि तू कल मस्जिद में जाएगा और हाँ वहां पे जो मौलवी होगा उसको तू एक क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन मैं तुझे बता रहा हूँ वो हाँ क्वेश्चन बोल। जाके तू मौलवी को पूछेगा। प्रॉमिस कर, तू पूछेगा कि नहीं पूछेगा? क्वेश्चन तो बोल, क्या है मतलब, क्या सवाल तो बोल। अच्छा तो सुन अब सवाल मेरा। हाँ भाई सवाल देख, बोल। मुस्लिम लोगों ने ये बोला कि अल्लाह निराकार होता है, अल्लाह का क्या कोई आकार नहीं होता, क्या इसलिए तुम, मेरी कुछ भी बोलता है तू, कसम से यार भाई, सही में मैं जा रहा हूँ भाई, तू यही इसलिए तो मैं देख भाई, मेरे लिए धर्म सब अरे एक है, हिंदू मुस्लिम साले सब सब सब। तुम लोग बोलते नहीं हो कि अल्लाह का कोई आकार नहीं है, अल्लाह निराकार है, अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं, अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं, ऐसा तुम लोग नहीं बोलते हो? कौन बोलता है ये? बोलने वाले के पास दिमाग नहीं है, फिर अरे तुम्हारे वो कुरान पागल में ही है। लिखा हुआ है कि भाई अल्लाह का कोई आकार नहीं है, अल्लाह निराकार है, ना तो अल्लाह की कोई तस्वीर है, अल्लाह का कुछ भी नहीं है, वो तुम खुद लोग बोलते हो। अच्छा एक बात पता, तू कल मरेगा तो तुझे पता है कि तू कैसे साले तुझे तेरे कुरान का ही नॉलेज नहीं है और तू यहाँ पे बहस करने के लिए बैठ गया 2 कौड़ी के। दिया ना गाली, मुझे मालूम था तू आएगा अपनी औकात पे, इसलिए मैंने कुछ तेरे अरे तेरे मैंने सामने मुंह गाली नहीं दी खोला। नहीं तुझे, नहीं, नहीं। मतलब मैं तुझे ये बोल रहा हूँ कि एज अ मुस्लिम तुझे तेरे ही रिलीजियन का तुझे नॉलेज नहीं है, तो तू क्या बहस करेगा रे? तो तेरे से नॉलेज करके फायदा क्या, ये बता मेरे को, मुझे मेरे मेरा से नॉलेज मुझे नॉलेज पता है। लेने का तेरा ये फायदा है कि साले हाँ बता। तुझे इंसान हाँ बनने का एक मौका मिलेगा, तुझे सच और झूठ का पता चलेगा, तुझे ये पता तू चलेगा कि पिछले 40 साल से तू वहां पे जाके प्रार्थना कर रहा है कि जहाँ पे कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो सच क्या है? तो सच की तो मैं वही तो तुझे बता रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने पूछा कि कल तेरे मौलवी से जाके ये मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो क्वेश्चन हाँ पूछना। मैं तुझे गारंटी के साथ बोलता हूँ भाई, मौलवी वहां से तुझे ये बोल देगा कि भाई यहाँ से अभी के अभी चला जा चूदा। क्या नाम है तेरा? जो बिलाल, बिलाल। तुझे मौलवी ये बोलेगा कि देख बिलाल, अभी के अभी यहाँ से चला जा, वरना तेरी मैं चप्पलों से पिटाई करूंगा। पता है वो क्यों बोलेगा ऐसा? क्यों बोलेगा? वो इसीलिए बोलेगा कि उसके पास उसका जवाब ही नहीं होगा, वो पकड़ा जाएगा। अच्छा। समझा? क्योंकि देख भाई, जब इंसान के सामने सच्चाई आती है ना, जिंदगी की सच्चाई माने के जो जिंदगी हम लोग जीते हैं, ठीक हाँ है,
वो सारी जो परमात्मा ने पूरा प्लानेट बनाया है, परमात्मा ने पूरा यूनिवर्सल बनाया है, तो वो सारी चीजें जानने के लिए जब तुम्हें पता चलते हैं ना सारी चीजों के बारे में, और उन ढोंगी लोगों को तुम क्वेश्चन करते हो, तो वो लोग भाग जाते हैं वहां से, या तो फिर तेरी नजर में तुमको मारने की या मार डालने की धमकियां देने लगते हैं। उनके जो अनश्रद्धालु भक्त होते हैं वो तुम्हें गालियां देने लगते हैं। जो अनश्रद्धालु भक्त मुझे गालियां देते हैं ना आजकल, ऐसी फिर तुम्हें लोग गाली देते हैं। लेकिन गाली देने से बिलाल, तू मुझे ये बता, गाली देने से सच्चाई बदलती है? नहीं, तू मुझे 10 गाली दे अभी, मुझे मेरा थोड़ी कुछ जाने वाला है भाई, मेरा कुछ नहीं जाएगा। वो देख, तेरी माँ मेरी माँ, तेरा बाप मेरा बाप, बस कल मैं यही बोलूंगा तुझे। अरे लेकिन तू गाली मुझे देगा? मैं तो बिलाल तुझे गाली नहीं दे रहा हूँ, तूने रील्स के बारे में पूछा इसलिए मैंने तुझे हाँ, तुझे एक्सप्लेन भी किया डाला इतना। ना और हंस रहा है, वो नहीं गलत है मेरे भाई पनोरी, देख वो गलत है, मत डाला कर ये सब कुछ। तू अरे धर्म के, लेकिन क्या हिंदू के गलत धर्म डाला के लिए है, मैंने? मुस्लिम भाई के मैंने लिए क्या ऐसा मत। गलत डाला? वो मौलवी वो बोल रहा है कि पृथ्वी नहीं बाबा का मेरे को घूमती। नाम, वो जो बाबा जो है ना, वो जो बाबा जो है ना, जो हिंदू में क्या उनका नाम है, अभी हंस रहा है। अरे लेकिन वो बोल रहा है पृथ्वी नहीं घूमती। ये यार ऐसी बकचोदी सुन के लोगों को हंसी आएगी या नहीं आएगी? आएंगे भाई। तो मैंने तो सही डाली थी वो रील। तो कल मौलाना को पूछूंगा मैं याद से। मौलाना को पूछना, मौलाना को हाँ। जाके पूछना, मेरी बात सुन, मौलाना को ये पूछना कि कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने ये फरमाया है। अब मैं तुझे अब वो भी बोल देता हूँ कौन सी आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया, रुक जा। हाँ, अल्लाह पाक ने आयत की शायद हैजा 216 है या हैजा 219 है, मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है। वहां पे ये फरमाया है, राइट, हाँ। कि अल्लाह हाँ। निराकार है, अल्लाह का कोई आकार नहीं है, इसीलिए तुम लोग ये बिलीव करते हो कि अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है। तो तुम वहां पे जाके ये पूछना कि अगर हम लोगों ने अल्लाह निराकार है उसमें ही अगर हम लोगों ने आकार ढूंढ लिया होता तो हम लोग हिंदुओं की मूर्ति को तोड़ते ही नहीं। समझ रहा है मैं तुझे क्या पूछने को बोल रहा हूँ? समझ गया मैं, पूछेगा याद से कल। तो मुगलों ने हिंदुओं की मूर्तियां तोड़ी क्योंकि उन लोगों ने ये सोच के मूर्तियां तोड़ी कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है। भाई निराकार को ही वो लोग आकार समझ लेते तो उन लोगों को मूर्तियां तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। बिलाल, तेरा कॉमन सेंस, तेरा मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ वो हरामी तेरे समझ में आ रहा है कि तू सिर्फ हाँ बोल रहा है? नहीं आ रहा है बहुत कुछ समझ में, लेकिन तू जो बोल रहा है ना मौलाना को पूछ कल, तो मैं उस बारे में सोच रहा हूँ कि मौलाना को ये पूछना है कि मौलाना साहब तो झूठे से अगर मेरे को मारेगा तो मैं किधर जाऊँ बता। तेरे तू तो अमेरिका में जिधर तो रहता है उधर तो नहीं आ सच्चाई सकता मैं। सच्चाई तान के बोली जाती है, समझा? सच्चाई तान के बोली जाती है। सच्चाई ऐसी होती है, सच्चाई बोलने पे लोग गालियां ही देते हैं, जैसे मुझे लोग गाली दे रहे हैं। हाँ तो तू बाबा के बारे में गलत बोल रहा है भाई। अरे लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ ना बाबा के बारे में। वो अरे छोड़ तू बिलाल, तू फालतू की बात कर रहा है। चल तेरे लिए मैं पूछूंगा। हाँ पूछना। चल ओके चलो बिलाल, अब मैं किसी और को ऐड करता हूँ। ओके भाई। ओके। हेलो हाँ एक बार बोल दे। बोलेगा? बोल जय श्री राम, बस बोल जय श्री राम, बोल दे। चल जय श्री राम। जय श्री राम। ओके चल। चलो ओके, बाय बिलाल। मेरे को उतार दे भाई डायरेक्ट। बिलाल तुम खुद जाओ। बिलाल तुम खुद जाओ। हाँ भाई, मुझे कौन सी आयत में क्या लिखा है वो भी नॉलेज है, सब कुछ पता है। मैंने सब कुछ पढ़ा लिख के मैंने यहाँ तक का मुकाम हासिल किया है मैंने। ये कौन है? एक मिनट। बिलाल मत खाएगा, बिलाल को सराहना मिलेगी वहां मस्जिद में।
बिलाल का ये क्वेश्चन पूछने पे ही मौलाना हक्का बक्का भौचक्का रह जाएगा। मौलाना को लगेगा कि ये 10वीं फेल, इतना नॉलेज कहाँ से लेके आया ये, इसकी हिम्मत कैसे हुई इतना हार्ड क्वेश्चन पूछने की। आज तक तो हमको किसी ने नहीं पूछा। 15 आज तक तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई हम लोगों को कुछ पूछने की। हमने जो पढ़ाया लिखाया वही लोगों ने सब कुछ मान लिया। एक मिनट रुक जाओ भाई, मुझे भी तो मेरी दुकान चलानी है ना। तुम लोगों को तो सालो हराम का खाना मिल जाता है माँ बाप के घर से, मुझे नहीं मिलता है। चलो भाई, ये कौन है, आ जाओ। हेलो हेलो पनोड़ी जी, कैसे हो? और कहाँ से है? मैं गुजरात से हूँ अभी फिलहाल। कैसे हो आप, पहले ये बताइए। बस मैं ठीक हूँ। अरे आपके बारे में बड़ी तारीफ करते हैं। सिमरन जी मेरी अच्छी फ्रेंड बन चुकी है। मैंने उनको कई बार कहा कि मुझे पनोड़ी जी से हाय हेलो करवा दीजिए लाइव पे, चलो ठीक है बट वो बहन, मैं आपको बाद में ऐड करूंगा। यहाँ पे एक बंदा है, उसको मुझे ऐड करना है, ठीक है? ओके ओके। हाँ चलो भाई, ओके। कहाँ गया वो? सुन बे, हो तुझे गाली नहीं दूंगा आज मैं, समझा? तुझे गाली नहीं दूंगा। ये जितने भी मेरे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई है ना, अगर उन लोगों ने तेरा फना नहीं किया ना, शेखर चहल, तेरी तेरी सारी, तेरा नाम शेखर है ना, शेखर चहल है ना तेरा नाम, तेरी सारी चहल इन लोगों ने नहीं निकाली ना, ये मेरे हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने, तो तू मेरा नाम याद रखियो। चार चार चमाटे तुझे हिंदू मारेगा ना, तो तुझे 4 लाते मुस्लिम मारेगा। साले तू इंसानियत का वो गंदा कीड़ा है जहां पे लोगों को लड़वाने के लिए जानबूझ के तू सारी चीजें करता है। पता है सब लोगों को तू क्या करता है वो, समझा? अब तू ये देख, ये जितने भी मेरे मुस्लिम भाई यहाँ पे बैठे हुए, जितने भी हिंदू भाई है, सब लोग तेरे से कल पे पड़े हुए हैं। ये लोग अपनी राह को भटक चुके थे ये लोग, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, अब तू करके दिखा। अब तू कुछ भी बोल तेरी लाइव के ऊपर, कुछ भी तू गलत बोल, उसके बाद देख सब लोगों को तेरा घर जलाने के लिए भेजता हूं मैं। अब क्यों भाग गया तू लाइव छोड़ के? आजा तेरी हिंदू आर्मी वाली फेक आईडी से लाइव देखने के लिए हरामी। अब नहीं आएगा तू, समझा? जब भी देखो तब ये कर दो, वो कर दो, ये बना दो, वो बना दो। अरे तेरे बाप का राज है क्या साला? हमेशा भाई, मैं तो ये धर्म भरम का नाम ही नहीं ले रहा था इतने दिनों से, इतने सालों से भाई मैं फेमस हूं। मैंने कभी ये सारी चीजों में मैं आता ही नहीं हूं। लेकिन ये साले, ये कुछ रेंगते हुए कीड़े होते हैं ना, जो बहनचोद इंसानियत को नहीं समझते हैं, इन लोगों की वजह से मुझे बोलना पड़ता है। सुन बे ओ साले, जो धर्म की बुक होती है ना, धर्म की बुक, उसमें हम लोग बोल्ड और कैपिटल अक्षर में लिखते हैं इंसान, समझा? ये बांटेगा धर्म को। ये बाबा को करता हूं मैं, बाबा बुलाएगा उसको। लेके आओ बाबा उस हरामी को आज।
ये बाबा कौन सी आईडी से है? सूफी कहाँ गया? भाई बाबा है ही नहीं यहाँ पे, तुम फालतू के नीचे कमेंट कर रहे हो। अच्छा, आप किसको ऐड होना है भाई बताओ? आज एक तो बेंच जो इधर अच्छा है और भांग भोसड़ा हो गया। कहाँ गया ये अपना? ये है, ऐड कर मेरे को। आजा भाई। भाई देखो ये लोग आ गया। हाँ भाई, क्या हाल है बनोड़ी? बस मैं ठीक हूँ भाई। कहाँ से हो? भाई दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली दिल्ली। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या करते हो दिल्ली में? भाई मैं आदित्य की गान मारता हूँ। क्या? आदित्य की गान मारता हूँ। वो आदित्य बहन का थोड़ा जो फ्लैटों में घूमता है चड्डी पहन के। अच्छा, वो गालियान की बात कर रहे हो? हाँ, आदित्य बलियान। अरे नहीं नहीं यार, उसके बारे में बात मत करो। बेचारा मतलब दिल्ली छोड़ के अब गांव में चला गया। तुमने देखा नहीं था वो गांव के खेत में जाके गन्ने बनने मतलब दिखा रहा था? वो खेतों में टट्टी करने जाता था भाई। अरे नहीं नहीं, उसका मतलब खत्म हो गया सफर यार। अच्छा। मुझे सही में बहुत ही मतलब मुझे अंदर से बैड फील हो रहा है कि भाई उसके माँ बाप ने उसको गन्ने बेच बेच कर दिल्ली भेजा था। अच्छा भाई। भाई इसके बाप को वहाँ का जो ठाकुर होता है, वहाँ का जो जमींदार होता है, इसके बाप को दिन की 300 रुपया दिहाड़ी देता है, इसकी माँ को और इसके बाप को। यार एक बार ऐसा हुआ अच्छा। कि इसके माँ बाप खेत में काम कर रहे थे, दोपहर का टाइम था, और इसकी छोटी बहन अपने माँ बाप के लिए दोपहर को खाना लेके जा रही थी खेत में। यार क्या भाई? जा रही थी ये तो मतलब के ठाकुर की नजर इसकी कतई खूबसूरत और जवानी से भरपूर इसकी बहन के ऊपर पड़ गई। अच्छा, भाई तो ठाकुर ने छेड़ दिया? नहीं नहीं नहीं, सुनो तो सही। भाई ठाकुर ने इसके माँ बाप को बोला कि भाई तेरे लड़की की नथ उतारूंगा मैं आज, ये ले कुछ पैसे रख ले और भेज दे तेरे बेटे को जो वहां पे नाकामयाब एक हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, और तेरे बेटे को ये भी बताना कि उसकी बहन की नथ उतारी ठाकुर ने, उसके पैसे तुझे भेजे हैं। यह ठाकुर ने उठा के उसको अपनी जिप्सी में डाला और फिर ये बालियान की बहन के साथ ठाकुर ने जो मजे लिए थे ना, अच्छा, सारे उसके डायलॉग। तो भाई बलियान को बुलाओ यहाँ पर फिर। अरे नहीं नहीं, सुनो तो सही पूरी बात। ठाकुर ने पता है क्या किया? हाँ बताओ। ठाकुर ने यूट्यूब पे इसकी लाइव चलाई, और जैसे जैसे ये गाली देता है ना, उद्दी पकड़ के फुद्दी, भाई जैसे जैसे ये गाली देता गया और वो ठाकुर इसकी बहन के साथ सेम चीजें करता गया। ये बोल रहा था, ये बोलता है कि ऑडी के ऊपर घोड़ी बना दूंगा। भाई ठाकुर ने ऑडी के ऊपर इसकी बहन को कतई घोड़ी बनाया। आदित्य के बहन को बना दिया घोड़ी ओडी के ऊपर। हाँ, ठाकुर ने आदित्य की बहन को, गालियान की बहन को वहां ऑडी के ऊपर ऐसे घोड़ी बनाया और ऐसे लिया कि घोड़ी बना के ले ली। घोड़ी बनाई और उसकी बहन की चीखें है ना, बालियान को दिल्ली तक सुनाई दी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। लेकिन बालियान ने ये बोला कि बहना मेरी, राखी के बंधन को मैं नहीं निभा सकता हूँ, क्योंकि ये तेरा गरीब भाई मजबूर है अपने करियर को लेके। ये तेरा गरीब भाई कुछ बनने के लिए निकला है बहन। जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगा उस दिन मैं ये ठाकुर से मैं बदला लूंगा तेरी इज्जत का।
लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो दिन कभी आएगा। आज भी ठाकुर इसकी बहन के साथ हर रोज ऑडी के ऊपर घोड़ी बनाता है इसकी बहन को। हाँ, तो ये पहले भिखारी था। अरे ये तो आज भी भिखारी है। जो पैसे मांगता है सब वो से भाई। पहले ये पेटीएम मांगता था, अब अरे उसकी नहीं भाई, बहन को बेचता है ये अब तो ये ठाकुर के पास। कटोरा लेके बैठने लगा। मस्जिदों के आगे बैठता कटोरा लेके। क्या हुआ? भाई मस्जिदों के आगे बैठता कटोरा लेके ये। नहीं, सब जगह पे बैठता है ये। पहले तो इसने अपने हाथ फैलाए चपिलपुरी के सामने। भाई चपिलपुरी ने इसको भीख में एक फ्लैट ब्लैट दे दिया था अच्छा कि भाई वो जा कपिल तू। पुरी। हाँ हाँ, भाई इसको सर, इस भिखारी को सबने सिर्फ मतलब दान ही किया है। अच्छा और ये क्या भाई? और ये दीपक लाल के आंडे चाट के आया था। भाऊ के भी तो चाट के आया था ना ये, फिर भी फेमस नहीं हुआ। भाई हाँ, भाव भाऊ के भी बहुत चाटे, हाँ, भाऊ के भी आंड बहुत चाटे। हाँ, तीनों यादव के भी यादव के भी इसने बहुत आंड पकड़ के लटकने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने इसको लात मार के भगा दिया। आजकल तो ये सुनने में भी आ रहा है कि पुनीत सुपरस्टार ने भी इसको ये बोल दिया कि मैं तुझे नहीं जानता हूँ बड़वे गरीब। क्योंकि देखो यार, पुनीत, अरे ऐसा नहीं है, पुनीत को भी पता है कि ये बहन का लौड़ा है गरीब, इससे मुझे कुछ होने वाला है नहीं, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो ये दो कौड़ी को मैं क्यों मुंह पे लगाऊं। हाँ, तो डालूंगा मैं ये एक रील्स डालूंगा खेत वाली। अच्छा खेत वाली मेरी यही वाली लाइव डालोगे? इसकी बहन को ठाकुर के साथ चुदवाऊंगा मैं, बनाऊंगा ऐसी एक रील में जबरदस्त। भाई चुदवाना मत, मैं ऐसे चुदवा देना। अच्छा कितना पैसा देगा बताओ उसकी बहन का? उसकी बहन के 2 लाख रुपए। मतलब 2 लाख कैश रुपए। देगा? हाँ कैश दूंगा। बोनी नीचे और लगेगी, 2 लाख से ऊपर लगाएंगे वो लोग। देखो अभी देखो, मतलब 1 महीने के लिए 2 लाख तू, मतलब 1 महीने के लिए 2 लाख दे रहा है या सिर्फ कितने दिनों के लिए? 2 दिन के लिए 2 लाख रुपए। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। वाह, 2 दिन के लिए। मगर पूरी इंडिया में फैलाऊंगा ना उसकी बहन को। मतलब पूरे इंडिया से चुदवाएगा? हाँ, वाह, ये तो फैंटेसी मैंने कभी सुनी ही नहीं थी, पूरे इंडिया से। तो भाई पूरी इंडिया से तुम भी चोद देना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, राइट। अच्छा लगता है ना? हाँ, ये गरीब का बच्चा गन्ने, इसका बाप इसकी माँ काटती है, दिहाड़ी मजदूर। हाँ, इसका बाप वो हाँ। करता खेती बाड़ी। शर्म आनी चाहिए ऐसी औलादों को जो बहन जो खुद के माँ बाप की बहन जो पसीने की कमाई, ये बहन का लौड़ा दिल्ली में आके जिम करता है, ये करता है, वो करता है। अरे साले कुछ ऐसा काम कर भोसड़ी के कि तेरे माँ बाप को तू 2 पैसे दे पाए। तेरे माँ बाप वहाँ पे गन्ने काटते काटते बूढ़े हो गए। आदित्य बलियान आ चुका है, आदित्य बलियान आगे नीचे गाली देता तुमको। आया है रामी? नहीं उसका गाली देने का ज्यादा दिन बचे नहीं है अब उसके पास। आ गया 1 मिनट ऐड करता हूँ मैं उसको, इसकी ख्वाहिश को पूरी करता हूँ मैं। हाँ करो। हाँ आजा। डिक्लाइन कर दिया गंडवे ने। क्यों घर पे है ना तू? अरे नहीं, मैं बताता हूँ क्यों डिक्लाइन किया। डिक्लाइन इसलिए किया, एक कमरे का इसका घर है। अरे 1 कमरे का इसका घर है गांव में। अभी माँ भी सो रही होगी, बहन भी सो रही होगी और बूढ़ा बाप भी सो रहा होगा, राइट। तो अब यहाँ पे तो चिल्ला नहीं सकता वो 1 कमरे के घर में से, इसीलिए इसने डिक्लाइन कर दिया। क्यों रे हरामी, तू तो वरना हाँ अपनी बहन की सूद में डाल के सो रहा होगा। नहीं, शायद मुझे लगता है कि अभी उसकी बहन को ये ठाकुर के घर से लेने के लिए जा रहा होगा, अपनी 2 कौड़ी की साइकिल लेके। बालियान
बालियान भैया जरा बताओ, आज तुम्हारी बहन को कौन सी ऑडी पे घोड़ी बनाया था ठाकुर ने? जो ठाकुर के आ खेतों जाओ में ए, तुम्हारे माँ बाप आ दिहाड़ी जाओ लगाते बलियान, हैं। तेरी बहन की चूत आ जाओ ए, बलियान। नहीं आएगा रे बाबा, अभी घर पे है ना वो। फ्लैट हाँ वालों ने लात मार के वहां से निकाल दिया इसने उसको। राइट। कह रहा है कि अब मैं अपनी लाइफ चालू कर रहा हूँ, बोल रहा है बहन का थोड़ा। हाँ 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 हाँ, तो कर लेना तेरी लाइव स्टार्ट करेगा तो कहते तेरी बहन चोदना चुदवाना छोड़ देगी। हाँ तेरी लाइव तू स्टार्ट करेगा तो तेरी बहन को ठाकुर थोड़ी छोड़ देगा। हाँ ठाकुर तो आज चोद के ही रहेगा कतई, मतलब ठाकुर का मूड बना हुआ है। भाई, साथ में मैं भी हूँ ठाकुर के साथ आज। हाँ साले, दीपक का हराम का फेम, मेरा हराम का फेम, भाऊ का हराम का फेम, पुनीत हाँ सुपरस्टार का हराम का फेम, कितने लोगों का तूने फेम खाया, फिर भी भोसड़ी के तू आगे नहीं बढ़ पाया। जे फिर भी बबली बहन के बाबा लौड़े तेरी जेब में, फिर भी भाई तेरी इसके, जेब में भोसड़ी के किराए के पैसे नहीं होते। भोसड़ी वाले तेरे जैसी की जिंदगी पे तो मैं थूकता हूँ, समझा? अरे पनौडी भाई इसके फेक फॉलोवर्स हैं सारे। अरे पता है सबको, सबको पता है फेक फॉलोवर। हाँ लेकिन अच्छा किया इसने, अकाउंट उड़ाने में आसान रहता है ना। जो लोग फेक फॉलोवर डलवाते हैं ना, हाँ। उनका अकाउंट उड़ाने में आसानी हो जाती है, फटक से उड़ जाता है अकाउंट, ज्यादा अच्छा दिक्कत मत होती है। हाँ, अब तो तो उसका कल्पन की। अकाउंट तो उसका अकाउंट उड़वा दो फिर, और क्या। हाँ अभी उसको 2-3 दिन उछल लेने दे। भाई सब बोल रहे हैं भाई पनौडी को गाली दे रहा अपनी लाइफ पे। अरे मेरा हराम का तो फेम वो पिछले 15 दिन से लूट रहा है। हाँ चलो ठीक है, ओके हाँ भैया, अब मैं किसी और को ऐड करता हूँ, आप जा सकते हो। ठीक है भाई। हाँ आ गया ना अपनी औकात से, खेत से लाइव आया, देखो नीचे लोग लिख रहे हैं। हाँ लाइव आ गया वो अपनी लाइफ पे। बड़वा साला, एक खोली का घर है, एक कमरे का घर है, हाँ तो अब तो खेत में से ही लाइव आएगा। ठीक है भाई। हाँ हाँ चलो ठीक है भाई, पनौडी भाई बाद चलो में ओके करना। भैया, बाय, मैं किसी और को ऐड करता हूँ। ठीक भाई है भाई, मैं कल सेम लाइव टॉपिक पे। पे बात नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। बाय। बाय मैं बाय। सेम टॉपिक पे बात मत करता हूँ। ठीक है भाई पनौडी भाई, ठीक है। हाँ चलो भाई ठीक है भाई, कल ऐड होना। भाई अब किसको ऐड होना है, नीचे लिखो ऐड कड़ी। ऐड कड़ी लिखो, उसको ऐड करता हूँ मैं। अरे बाबा नहीं है यार लाइव पे, कौन सी आईडी से है? भाई ऐड तो किया। अच्छा अनम रंडी आई है, सुनो रंडी, अगर ऐड होना हो तो नीचे कमेंट करो रंडी। अरे भोसड़ी के नहीं है यार गिरा हुआ इंसान, यहाँ पे ऐड तो किया है उसको मैंने। चलो भाई, राहुल गिरा से चढ़, राहुल गिरा से लाइव पे चढ़। और पनौड़ी भाई कहाँ से अभी तू? नौखाई अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ, ट्रेन में है तू? काम पे हूँ नाइट में। मतलब क्या काम करता है, हीरे घिसता है? क्या है ये? अरे साले तेरी आवाज नहीं आ रही है।
डायमंड डायमंड। अच्छा 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 अच्छा। भोसड़ी के लेकिन थोड़ा पान थूक के तो बात कर ले, थोड़ा अपना पीक पी जा, पी जा पी जा, तू खाता है पीक पी तभी, जा, अरे पी तू जा ना। खाता है तभी, तू खाता है तभी भोसड़ी के। अरे साले लेकिन मैं तो थूक के बात करता हूँ, उसको निगल ले, पूरी पीक को पी जा। मेरे मुंह में किधर? अरे अपने ही मुंह में पीक को पी ले। तू पी लू। भाई पीक को थूक, भाग गया भोसड़ी का। अरे यार ये बाबा को ऐड कर रहा हूँ, ऐड नहीं हो पा रहा है भाई, पता नहीं क्या है, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया बाबा। भाई देखो हमारी लाइव पे आ गए हैं डॉक्टर झुनझुनवाला। भाई डॉक्टर झुनझुनवाला आप लाइव पे आओ, मैं सब लोगों को आपको मिलाना चाहता हूँ। डॉक्टर झुनझुनवाला, झुन भाई डॉक्टर झुनझुनवाला, डॉक्टर साहब आप लाइव पे आ जाओ, मैं सब लोगों को मिलवाना चाहता हूँ आपको कि आपने कैसे मेरी ट्रीटमेंट की थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था कॉलेज में। भाई डॉक्टर झुनझुनवाला, ये थोड़ी मेरी मेडिकल कंडीशन तुम लोगों को आज बताएंगे। भाई डॉक्टर झुनझुनवाला आ जाओ लाइव पे। और डॉक्टर साहब कैसे हो? हेलो। और डॉक्टर साहब कैसे